दोस्तों, क्या आप भी हर बार सफलता मिलने से ठीक पहले हार मान लेते हो? क्या किस्मत आपका साथ नहीं दे रही या आप खुद बीच रास्ते में रुक जाते हैं? तो दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं आगे। नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ, खुश और मुस्कुराता रहे। दोस्तों, आज की यह वीडियो अगर आखिर तक आपने देख ली तो हो सकता है आपकी सोच बदल जाए, आपका नज़रिया बदल जाए और शायद आपकी पूरी ज़िंदगी बदल जाए। क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाली हूँ जो सिर्फ कहानी नहीं है बल्कि ज़िंदगी का वो सच है जिसे समझने वाला इंसान कभी हार नहीं मानता। लेकिन शुरू करने से पहले कमेंट्स में एक शब्द जरूर लिखें कि मैं जीतूंगा। और अगर आप ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों, यह कहानी है एक लड़के की जिसका नाम था विवान। विवान एक छोटे से गांव में रहता था। घर की हालत बहुत अच्छी नहीं थी। पिता खेती करते थे, माँ घर संभालती थी। लेकिन विवान के सपने बहुत बड़े थे। वो हमेशा कहता था, एक दिन मैं इतना बड़ा इंसान बनूंगा कि पूरा गांव मुझ पर गर्व करेगा। लेकिन दोस्तों, सपना देखना आसान होता है, उसे पूरा करना सबसे मुश्किल। एक दिन विमान ने फैसला किया कि वह अपना बिजनेस शुरू करेगा। उसने मेहनत शुरू की, दिन रात काम किया। लेकिन एक महीने बाद कोई भी रिजल्ट नहीं मिला। लोग हंसने लगे, अरे ये नहीं कर पाएगा, ये बड़े सपने देखता है, इससे नहीं होगा। धीरे धीरे विमान टूटने लगा और एक दिन उसने काम छोड़ दिया। कुछ महीनों बाद उसने सोचा, नहीं, अब मैं सरकारी नौकरी करूंगा। उसने पढ़ाई शुरू की, सुबह 4 बजे उठना और घंटों तक पढ़ना। लेकिन पहली परीक्षा में फेल, दूसरी में भी फेल और तीसरी में भी फेल। और फिर उसने किताब बंद कर दी। दोस्तों, क्या कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ है? कमेंट्स में जरूर बताइए। समय बीतता गया और एक दिन गांव में खबर फैली कि पहाड़ों के बीच रहने वाले एक बुजुर्ग संत लोगों की जिंदगी बदल देते हैं। विवान ने सोचा, शायद अब मेरी जिंदगी भी बदल जाए। अगली सुबह वह संत के पास पहुंचा। वहां एक बुजुर्ग संत बैठे थे, शांत चेहरा, गहरी आंखें। विवान उनके चरणों में बैठ गया और बोला, बाबा, मैं बहुत मेहनत करता हूँ लेकिन हर बार हार जाता हूँ। आखिर मेरी किस्मत मेरा साथ क्यों नहीं देती? संत मुस्कुराए और बोले, कल सुबह सूर्योदय से पहले मेरे पास आना। अगली सुबह ठंडी हवा चल रही थी, सूरज निकलने वाला था। विवान पहुंच गया। संत बोले, आज मेरे साथ पहाड़ की चोटी तक चलना। दोनों चल पड़े। शुरुआत आसान थी, फिर रास्ता कठिन होने लगा। पत्थर, कांटे, चढ़ाई, थकान, पसीना। कुछ देर बाद विवान बोला, बाबा अब नहीं चला जाता। संत मुस्कुराए, बस थोड़ा और। कुछ देर बाद उसका पैर पत्थर से टकराया, खून निकलने लगा। वह चिल्लाया, बस बाबा, अब मुझसे नहीं होगा। संत फिर बोले, सफलता हमेशा बस थोड़ा और आगे होती है। यह सुनकर विवान फिर चल पड़ा। दर्द था, थकान थी, लेकिन इस बार उसने हार नहीं मानी और आखिरकार वह पहाड़ की चोटी पर पहुंच गया। दोस्तों, जैसे ही उसने नीचे देखा, पूरा गांव, बादल, सूरज की किरणें, इतना सुंदर नजारा कि उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह बोला, पापा, इतना सुंदर नजारा मैंने कभी नहीं देखा। संत मुस्कुराए और बोले, बेटा, जिंदगी भी बिल्कुल ऐसी ही है। ज्यादातर लोग दर्द देखकर रुक जाते हैं, थकान देखकर बैठ जाते हैं, मुश्किल देखकर रास्ता बदल लेते हैं और इसलिए मंजिल तक नहीं पहुंच पाते। लेकिन जो इंसान दर्द सहकर, मुश्किलों से लड़कर बस थोड़ा और चलता रहता है, वही सफलता की चोटी देखता है। दोस्तों, उस दिन के बाद विवान बदल गया। अब वह मुश्किल देखकर भागता नहीं था, लड़ता था,
सीखता था, गिरता था, फिर उठता था और फिर कुछ साल बाद वही विवान पूरे इलाके का सबसे सफल इंसान बन गया। तो दोस्तों, अगर आप भी रिलेशनशिप में टूटे हैं, पढ़ाई में फेल हुए हैं, बिजनेस में नुकसान हुआ है, नौकरी नहीं मिल रही, तो याद रखिए, हो सकता है सफलता बस थोड़ा और आगे हो। बस हार मत मानिए। अगर आज की कहानी दिल को छू गई हो तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिए, मैं हार नहीं मानूंगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे अगली प्रेरणादायक कहानी के साथ। धन्यवाद दोस्तों।